बेड का हाइड्रोलिक पंप लगाने का इतना आसान तरीका आज मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो आपने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा और किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। भाई सिंपल से ट्रिक है बिल्कुल, और 2-3 मिनट में आप लोग समझ जाएंगे और देख के इसे लगाना शुरू कर देंगे। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, भाई महान कारीगरों के लिए वीडियो नहीं है, सीधी सी बात है। जो नए लड़के हैं, हेल्पर हैं, जो मीडियम कारीगर है, उनको मैं ये तरीके बताता हूँ। मेरी सभी वीडियो उन्हीं के लिए रहती है। वो इन वीडियो को शेयर कर दिया करें दबा के। ऐसी छोटी सी वीडियो होती है जो आप लोग जिनसे देख के समझ जाएं और कुछ नॉलेज आइडिया हासिल कर सके दोस्तों, और आगे चल के काम कर सके। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए कारपेंटर हैं, मीडियम कारपेंटर हैं या हेल्पर हैं, काम सीख गए, 1-1.5 साल हो गया आपको काम करते हुए, तो आप मेरे बताए हुए तरीके से लगा लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। मुख्तसर सी वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, देख के जरूर जाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसको। इससे पहले यहाँ पे मैं आपको पूरी इसकी एसेसरीज दिखा देता हूँ। ये मैं लाया हूँ और हमारा सिराना वगैरह, साइड टेबल वगैरह सब रेडी है। इसकी बैक की कुशन वगैरह का काम होना बाकी रह गया। तो ये जो इसकी एक साइड है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में लगती है, यहाँ पे मैं इसको निकाल के रख लेता हूँ। एशियन कंपनी की है, स्लिक बाय एशियन। इसकी लेंथ आती है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा इसमें क्या क्या सामान मिला है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। 1500 mm की इसकी लंबाई है और 36 डिग्री तक ये खुल जाती है, यानी कि ओपन हो जाती है आगे की साइड को। तो भाई इसके अंदर हमें ये कुछ स्क्रू और नट बोल्ट वगैरह मिले हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। बहुत सिंपल से ट्रिक है, 5-6 मिनट की मेरी वीडियो होती है। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और शेयर भी जरूर कर दिया करें भाई। तो यहाँ पे अपने को 1.25 इंच की पट्टी लेनी है। अपने को जो 18 mm की प्लाई होती है ना, वो अपने को इसके पीछे लेनी है, बिल्कुल बैक साइड में, यानी कि बॉक्स के अंदर से लगानी है। उसके आगे अपने को लगा देनी है। फिर आगे वाला जो हिस्सा है उसको दबा के रखना है। यहाँ स्क्रू से निशान लेने हैं जहाँ पे आपके स्क्रू लेने हैं। आगे वाला हिस्से को ध्यान रखें, आगे को पुश कर ले, यानी कि उसको दबा लें जितना इसको दबाया जा सकता हो, जितना भी लॉक होता हो। निशान लेने हैं, होल मारना है 1/8 का, यानी कि मोटा स्क्रू रहता है तो थोड़ा होल मारे अच्छे तरीके से, ताकि इसका सिर खराब ना हो और स्क्रू भी टाइट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं 2 स्क्रू लगा रहा हूँ। बाद में इसमें सारे स्क्रू अपने को भरने हैं, जितने भी स्क्रू इसमें दिए गए हैं, होल जितने भी दिए गए हैं। आगे का हिस्सा अपने को टाइट ही रखना है, बिल्कुल टाइट रखेंगे ना तो ये कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इतना करने के बाद आपको इसको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। देखिए, देखते जाइए। कुछ इस तरीके से अभी खुल करके रेडी हो गया, मूव कर रहा है इस तरीके से। अभी एक साइड का लगाया। अभी अपने को इसका ऊंचाई चेक करनी है, बिल्कुल भी ऊंचा नहीं जाना चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल सीधा रहेगा। आप फिर भी चेक जरूर करें इसको, क्योंकि ऊंचा रहेगा तो टॉप बराबर चलेगा भी नहीं। और यहाँ पे आप इसे रख के एक बार चेक कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, जैसा अभी वीडियो में देख रहे हो। ये सबसे अहम मेन जानकारी है आप लोगों के लिए जो नए कारपेंटर हेल्पर हैं। भाई सीख लो, क्योंकि हमें इस तरह के मौके नहीं मिले। और अभी जो वीडियो बनाने का यूट्यूब का ट्रेंड चल चुका है, तो भाई इनसे बहुत कुछ सीखा जाता है। मैं भी सीखता हूँ और लोगों की वीडियो देख के। जलने वाले तो बहुत है, जलते रहेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं, परवाह नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जो है भरपूर मिलता है। तो भाई एक साइड का लगा दिया, दूसरी साइड में लगा रहे थे, स्क्रू थोड़े इसमें कम मिले हमें। कंपनी अक्सर कुछ कंपनियां करती हैं या धोखे में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1.25 इंच के स्क्रू थे। उसमें वार्सल लगाकर अपने को लगाने 8 नंबर के स्क्रू। मोटा स्क्रू जिसमें जितना रहेगा, हैवी मजबूत स्क्रू, वो ज्यादा कामयाब आपका इसमें होने वाला है। तो भाई दोनों साइड के हमने लगा लिए हैं, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये आपको चेक करते रहना है। बस ये सिंपल सी ट्रिक थी जो आपको मैंने बतानी थी। यहाँ पर आप इसका हम टॉप डाल लेंगे, तो टॉप भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका। ये दूसरी साइड का भी भाई यहाँ पे लगा करके चेक कर रहा है कि अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं। सोकर वगैरह लगाऊंगा। ये टॉप देख रहे हो, 2 पीस में टॉप है भाई। इस तरह का टॉप आपने नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा पूरा 1 पीस में टॉप। अभी मैं इसके 2 पीस में टॉप लगा रहा हूँ। तो कुछ जानकारी जो है बहुत सिंपल आसान से तरीके है भाई, बिल्कुल। नया हेल्पर मैं बता रहा हूँ ना, नया लड़का भी लगा लेगा जो नया 1 साल पुराना कारपेंटर है, जिसको बस औजार चलाने आते हो। भाई इसमें ले रहा हूँ मैं 125 kg का हाइड्रोलिक पंप। वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे बेड का जो साइज है वो 5 फीट चौड़ाई है और 6 फीट इसकी लंबाई है। 5 फीट चौड़ा है और 6 फीट इसका लंबा है ये साइज बेड का। तो हमें इस पर 6 इंच का गद्दा डालना है, तो उसके हिसाब से मैंने 125 का लिया। अगर आप 6x6 ले रहे हो, गद्दा हैवी ले रहे हो, तो भाई 150 kg 200 kg तक के पंप आते हैं। कोई से भी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हो। ये पंप आपको यहाँ पे लगाने हैं। फिर आपको ये इसमें जो नट रहते हैं, बोल्ट, ये आपको इसमें टाइट करने हैं ध्यान रखते हुए।
अच्छे तरीके से टाइट कर दें। थोड़ा सा इसको लूज छोड़ना है ताकि ये अच्छे इजीली मूव कर सके, टाइट ना हो, मतलब पंप जो है फुल टाइट ना हो जाए कि वो फंस जाए बिल्कुल, ये निकलेगा नहीं। अब टॉप मैंने इसके ऊपर रख लिया है और भाई जो है उसको इसके अंदर भेज दिया है ताकि वो निशान लगा सके। तो भाई बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप बड़े आसानी से लगा लेंगे। बड़ा टॉप को अवॉइड करके आप इसे 2 टुकड़े कर दीजिए टॉप के। और देखिए यहाँ पे निशान ले लिया भाई ने, और निशान लेने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अपने को करने हैं होल। ये से 6 mm के, 6 mm के हैं या 8 mm के हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह का साइज देती है। तो होल करने के बाद हमने टॉप ऊपर से रख दिया है और बस अपने को स्क्रू टाइट करने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड का एक स्क्रू लगा रखा है, दूसरी साइड का भी स्क्रू लगा करके आपको दिखाऊंगा कैसे लगाना है। तो बस ये सिंपल सी ट्रिक है भाई, ऐसे कोई नहीं बताया होगा आपको। अगर आपको किसी ने बताया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बस ये स्क्रू आपको टाइट करने हैं, तो जैसा कि मैं कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग इसका टॉप जो है बाहर बाहर बनाते हैं, यानी कि ओवरलैप हमारा बन रहा है अंदर से। तो आप 5 mm 6 mm इसको अंदर से फ्री रखेंगे तीनों साइड से, लेफ्ट साइड और बैक साइड से, लेफ्ट राइट और बैक साइड तीनों साइड से इसको फ्री रखेंगे। इस तरीके से हमारा दूसरा टॉप भी हमने टाइट कर दिया है। अब बीच में जो ज्वाइंट है उसको हमारे को पट्टी लगानी पड़ेगी, तो पट्टी लगाइए आप। स्क्रू वही 1.25 इंच का स्क्रू लगाना है वार्सल लगा करके, ताकि स्क्रू हमारा टॉप के उस साइड में ना जाए। कोशिश करें इसमें फेविकोल लगा लें या इंस्टेंट ग्लू कोई भी लगा लें, उससे और भी इसमें मजबूती आ जाएगी और अच्छे तरीके से ये हमारा जो है टॉप लंबे समय तक काम करेगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी भाई कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या मैंने आज से पहले आप लोगों को मिसगाइड किया है वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरी पहले भी और बहुत सारी वीडियो हैं जिनसे लोगों ने फ़ायदा उठाया, कॉल भी किए मुझे। कॉल का नंबर मैं वीडियो में आपको लास्ट में बता दूंगा कहाँ से लेना है, किस तरीके से लेना है। तो भाई एक वीडियो को शेयर जरूर कर देने का, बस सिंपल सी ट्रिक है, बहुत छोटी सी वीडियो होती है आपके भाई की, बहुत लंबी वीडियो नहीं होती है। तो भाई एक शेयर तो बनता ही है। और भाई लोगों अगर आपको इसके अलावा भी कुछ भी जानकारी चाहिए कभी भी, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कभी भी भाई मैसेज कर सकते हैं। भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग।